अंजलि और टीना दोनों मर्दानी के रूप में। मेल पुलिस ऑफिसर अगर किसी को बोलता है हट जा तो वो हटता नहीं, और मैं जब बोलती हूँ ए हट, पटाख से हट जाता है। जय मर्दानी। जब मैंने करियर शुरुआत की थी तभी एक हीरोइन का एक ढांचा था, लंबी होनी चाहिए, उसकी आवाज एक तरह की होनी चाहिए, उसका जो स्किन का रंग है वो इस तरह से होना चाहिए। मेरी बच्ची भी हुई, वो टाइम पे भी कहा कि अभी आप माँ बन गए हो तो शायद करियर में आपकी रुकावट आ जाएगी। नेशनल अवार्ड आप अपने दोस्तों के बीच, वो दोस्त जो आपके साथ आपकी करियर आपने शुरुआत की थी, शाहरुख। आई थिंक हम दोनों बच्चों की तरह थे जो बहुत खुश थे कि हमें अवार्ड मिला साथ में। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वो जो फिल्म मेरे पास आई थी जब मैंने मेरा दूसरा बच्चा खो दिया था। सब माएँ जुड़ी रहते हैं हमारे बच्चों को, ऐसे लगता है कि कलेजा काट के मतलब बाहर वॉकिंग कर रहे हैं। और अदीरा के लिए मैं पिज्ज़ा बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ, तो एंजॉय करती हूँ। पिताजी भी खाने के बहुत शौकीन हैं, तो बेटी और माँ बेटी दोनों बहुत एंजॉय करते हैं खाना। सलमान तो मतलब क्या बोलो, ही इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आई वाज विद शाहरुख एट हिज बर्थडे। आप दोनों को साथ में देखने के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है। क्या विशेस कम ट्रू। इनके बारे में बात करते हुए मुझे हमेशा ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बहुत करीबी दोस्त हैं और हर समय हमेशा मेरे साथ मैंने इनको पाया है। हर एक लड़की का सपना होता है कि कमर्शियल फिल्म होगी, रोमांटिक गाने होंगे, बहुत सारा मतलब एक सपना आंखों में चमकता है। लेकिन इस लड़की ने एक अलग ही रास्ता चुना, बिल्कुल अलग। मर्दानी तो वो तब से थी, याद है ना, राजा की आएगी बारात। 17 साल में, 17 साल की उम्र में मतलब आप सोच सकते हैं। रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिंक पिला पर। थैंक यू जोइता। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। मैंने जैसे कहा कि कभी भी आपने You ये have been part of my journey. यस यस So many years 25 as a साल। journalist. रानी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने शुरुआत की थी राजा की आएगी बारात, उसमें एक ऐसा किरदार जो सच में एक वुमेन पावर वहाँ दिखाता है। उसके बाद न जाने कितनी ही फिल्में, लाइक मैं कितना नाम लूँ, चाहे वो अय्या हो, चाहे वो हिचकी हो, मर्दानी के 3 इंस्टॉलमेंट्स हो। तो ये जो डिसीजन होता है आपका, कहाँ से आता है? मुझे याद है आप हमेशा कहती हैं योर मदर इज योर मर्दानी। Yes. क्योंकि बचपन से मम्मी का जो स्वरूप देखा है मैंने, वो हमेशा एक बहुत ही फियरलेस, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लेडी का रहा है। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं ऐसे किरदारों के तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव रहा है जहाँ पे मैं हिंदुस्तानी औरतों को एक दर्जा दे सकूं, और उनकी जो कहानी है जो इतनी पावरफुल है, जो कहानियाँ सुन के मैं इंस्पायर खुद हुई हूँ एज रानी। तो वेदर आई एम शिवानी शिवाजी रॉय इन यूनिफॉर्म, whether I'm Devika in Mrs. Chatterjee versus Norway, whether I'm Naina Mathur in Hitchki, whether I'm Meera Gayatri from No One Till Jessica as a feisty journalist. I think all the roles that I've done, whether it's a lawyer, every role of mine has always been towards showing Indian women in a very powerful light, full of strength. मैंने लिखा भी था आपको कि चैटर्जी ने मुखर्जी को नेशनल अवार्ड दिलाया। 30 साल की जर्नी जहाँ पर आपको तो इतने अवार्ड्स मिले हैं, हर तरह के अवार्ड से नवाजा गया है आपको, लेकिन नेशनल अवार्ड हर एक एक्टर के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। सो कुछ बताएंगे अपने दर्शक? जब मैंने करियर शुरुआत की थी तभी एक हीरोइन का एक ढांचा था कि उसको लंबी होनी चाहिए, उसकी आवाज़ एक तरह की होनी चाहिए, उसका जो स्किन का रंग है वो इस तरह से होना चाहिए, और वो सब चीज़ों वो सारे स्टीरियोटाइप मैंने नहीं, मेरे दर्शकों ने मुझे एक्सेप्ट करके वो स्टीरियोटाइप्स उन्होंने खुद ही तोड़ा। काफ़ी लोगों ने बोला कि अभी एक एक्ट्रेस का जो करियर है वो शादी के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर मेरी बच्ची भी हुई, वो टाइम पे भी कहा कि अभी आप माँ बन गए हो तो शायद करियर में आपकी रुकावट आ जाएगी। बट मेरे दर्शकों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शादीशुदा हूँ, नहीं हूँ, माँ हूँ, नहीं हूँ। उन्होंने मेरे काम को सराहा, वो मेरे काम को देखने थिएटर गए, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो मैं आज यही बोल सकती हूँ कि मेरा जो ये नेशनल अवार्ड मिलना भी था, ये मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आई थिंक इट्स समथिंग दैट
It's like I always keep it on my head and I salute it. But the most important award being the audience's love, which I think I have really collected over the years with my work. नेशनल अवार्ड आप अपने दोस्तों के बीच, वो दोस्त जो आपके साथ आपकी करियर आपने शुरुआत की थी, शाहरुख, और वो लोगों ने इतना पसंद किया, आप दोनों की प्योर दोस्ती दिखती है, और वो दोस्ती वहाँ पर जब आप अवार्ड लेने गई थी तब भी दिखाई दिया था. लाइक यू सेटलिंग हिज मेडल, you've been there, that's you. मैं जानती हूँ आपको. वो मोमेंट कैसा था जब आप और शाहरुख एक साथ एक मंच पर? आई थिंक हम दोनों बच्चों की तरह थे जो बहुत खुश थे कि हमें अवार्ड मिला साथ में. दैट वाज विजिबल. और एक बहुत ही गर्व की बात थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत प्राउड हैं कि हमें ये अवार्ड से नवाजा गया. और हम सब आर्टिस्टों में एक चाहत हमेशा रहती है कि हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमें अवार्ड से नवाजे और वो हमें एक शाबाशी दे. तो अच्छा लगा उस मंच पे अवार्ड लेते हुए. अच्छा लगता है जब आपकी टीम के लिए आप खड़े होते हैं और अवार्ड लेते हैं, क्योंकि वो विन इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर माई एंटायर टीम ऑफ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. रानी, इस वक्त हम खड़े हैं जुहू बीच पर, जी. जहाँ पर आपकी ये आइकॉनिक फिल्म जो मर्दानी है, पहला इंस्टॉलमेंट वो शूट हुआ था. नहीं, मैं तो ये जुहू बीच पे ही मतलब पली बड़ी हूँ. आई नो, मैं योर हाउस इज राइट हियर. यस, ये मेरा घर है एक्चुअली, जुहू बीच. और जुहू बीच में जब मैं आती हूँ मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई भी करती थी और बहुत थक जाती थी तो मैं बीच पे आ जाती थी थोड़ा हवा खाने. और बीच मेरे लिए हर सीज़न में, जैसे कि बारिश के मौसम में भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता था. फिर वो नारियल पानी मिलता ही है यहाँ, जो यहाँ पे कुल्फ़ी लेकर आते हैं और पत्ते पे कुल्फ़ी देते हैं, वो भी बहुत स्वाद. मुझे उसका स्वाद अभी तक मतलब गया नहीं है. तो अभी जुहू मौका बीच मिलता है? अभी कभी-कभी मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता है. बट जुहू बीच मेरे लिए बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट जगह है. ये मेरी कर्मभूमि भी है और मेरी जन्मभूमि भी. रात का वक्त है जब हम बात कर रहे हैं मर्दानी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर आप मुझे मिलवाने वाली हैं आपकी दूसरी मर्दानियों से. जी, कैन वी प्रोसीड? प्लीज़ आइए, प्लीज़ हमारी रियल लाइफ मर्दानी. और इनके वजह से हमारा जुहू बीच भी सुरक्षित है, और हमारे जुहू बीच के लोग जो यहाँ पे घूमने आते हैं वो भी मतलब सुरक्षित है ना? यस. अंजलि और टीना दोनों हाँ. मर्दानी के रूप में, या है ना? तो ये अंजलि और टीना दोनों मर्दानी के रूप में है. तो मैं अंजलि से ये पूछना चाहूंगी, आप ये बताइए कि नाइट पेट्रोलिंग होता क्या है एंड व्हाट इज द प्रोसेस? एक्चुअली नाइट पेट्रोलिंग जो होता है हमारा, तो हमारे जो पुलिस स्टेशन में हमारे सीनियर इंस्पेक्टर रहते हैं वो नाइट पेट्रोलिंग असाइन करते हैं. उसमें नाइट चार्ज हमारा 3 ऑफिसर रहते हैं जो पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक के रहते हैं, तो उनको स्टेशन हाउस का ड्यूटी दिया जाता है. फिर हमारे एक नाइट पीआई रहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के, तो वो नाइट के लिए वो सेक्टर के इंचार्ज रहते हैं. फिर जो हमारी गाड़ियाँ हैं उस पे बड़ी-बड़ी में हम मतलब एक ड्राइवर और 2 हमारे जो अमलदार है, कांस्टेबल वगैरह वो रहते हैं. वो नाइट पेट्रोलिंग के लिए पूरा हमारा तामझाम रहता है पुलिस स्टेशन का. जो पेट्रोलिंग वैन रहती है उनके लोगों के लिए 8-8 दिन का नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट ऐसा चेंज होते रहता है. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन नाइट पेट्रोलिंग में क्या मतलब होता है? नाइट पेट्रोलिंग में कैसा रहता है कि जो हमारी मोटर व्हीकल्स है, तो हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे 100 नंबर्स 103 पे जो कॉल जाते हैं, तो कंट्रोल रूम से हमारे जो कॉल्स है वो कॉल कंट्रोल रूम से अगर जो समझो जो पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन का कॉल है तो वो जो कहाँ से आता है कॉल? मतलब कंट्रोल रूम से नहीं, मतलब जो मतलब पीड़ित हाँ, लोग हैं। पीड़ित लोग जो है वो कॉल करते हैं कि हमें मदद चाहिए जी। कि बाबा ऐसा यहाँ पे कुछ हादसा हो रहा है या जी, तो तो आप फिर तुरंत उससे एक्शन तुरंत लेते हैं, इसके हम एक्शन पे एक्शन जाते लेते हैं, हैं और फिर आप मदद जाते हो करते हैं मदद उनको लिए. और वो जैसे ही हमको कॉल आता है हमको एक ये दिया रहता है टाइमिंग कि वो टाइम बाउंड में हम वहाँ पे पहुँचते हैं. 10 मिनट का टाइम, 7 मिनट्स 7 मिनट्स. आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो पेट्रोलिंग होती है इसमें क्या चैलेंजेस क्या है, कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितना तत्पर, मतलब ये तो ऑब्वियसली इमरजेंसी कॉल्स होते हैं, राइट? तो कितना तत्पर रहना होता है और कितनी प्रॉक्सिमिटी, कितनी देर में आप वहाँ
पहुंचते जैसे हैं, कि क्या करते हैं? मैडम ने बताया कि 7 मिनट अमूमन 7 मिनट का टाइम हमें मैंडेटरी किया जाता है कि 7 मिनट में आप उस जगह पर पहुंचना चाहिए, किसी भी हाल में आपको कैसे भी करके पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो लगा नहीं सकते। एक ही टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 एक साथ कॉल आ जाए, तो उस वक्त हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सा कॉल कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना बेसिकली ऐसा भी होता है कि कई बार लेडीज़ की कॉल 2-3 एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे पास एक पेट्रोलिंग की तो सुविधा होती है, लेकिन साथ में अभी 2-3 सालों से हमने एक और नया ये शुरू किया है, निर्भया। तो अगर ऐसी कोई बात रहती है लेडीज से रिलेटेड, तो वो निर्भया का अलग से एक बनाया हुआ है गाड़ी, तो वो निर्भया अटेंड करती है और फिर उनको पुलिस स्टेशन लेके आती है। वहाँ भी लाने के बाद एक होता है कि चैलेंज ये होता है कि एक साथ 3-4 पार्टीज आई हुई रहती है, 3-4 पीड़ित होते हैं या फिर कई बार बहुत सारे भी लोग आ जाते हैं। तो हमको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि प्रायोरिटाइज करें कि कौन किसको पहला इम्पोर्टेंस दिया जाए और किसको थोड़ा रुक कर फिर बाद में उनके बारे में सुना जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो करते टाइम सामने से पब्लिक का एक रिएक्शन रहता है कि हमको नहीं सुना गया पहले, किसी और को सुना गया, लेकिन वो उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस की, उस वो हिसाब से हम प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जी। जो के अंदर कितने टोटल पेट्रोलिंग 7 वैन्स है और 4 मोटर बाइक्स है। 7 वैन्स है, उसमें एक निर्भया का वैन रहता है, वो लेडीज़ के लिए स्पेशल रहता है। और जो मोटर वैन्स में एक ऑफिसर, एक ड्राइवर और 2 स्टाफ ऐसे रहता है। और जो मोटर बाइक है उस पे 2 स्टाफ रहते हैं, 2 कांस्टेबल्स रहते हैं। जो कंट्रोल से कॉल आता है वो कॉल अटेंड करने के लिए मोटर वैन से पेट्रोलिंग वैन से। और साथ ही हम पेट्रोलिंग करते वक्त अगर हमें कुछ भी सस्पिशियस लगता है या किसी को ज़रूरत है, हेल्प है ऐसे लगता है, तो उनको भी हम हेल्प करते हैं। मैं इसमें कोट करना चाहती हूँ जी। कि हर एक पुलिस स्टेशन में 4 या 5 बीट होती है, तो उसी उसी प्रकार से वो व्हीकल दी जाती है। 4 बीट के लिए 4 व्हीकल डे में, 4 व्हीकल नाइट में रहेंगी, तो वो बीट में पेट्रोलिंग करेंगी, पूरे पुलिस स्टेशन में नहीं करेंगी। ओके। और जो कॉल आता है, जो बीट का है वो पहले जाए, क्योंकि वो नज़दीक है। और ज़्यादा आता है तो फिर दूसरे बीट के भी लोग आएंगे, उससे भी ज़्यादा आएंगे तो दूसरे पुलिस स्टेशन से मंगाते हैं। तो कभी भी मुंबई में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो एट ए टाइम आप कॉल करेंगे, 5-10 मिनट में 50-100 पुलिस आ सकती है वहाँ पे। वाह, क्या बात है। मर्दानी मूवी में आपका जो रोल है एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा लगा। आपको देख के मतलब आप में ही मुझे ऐसा लगा कि मैं ही हूँ। मैं अभी पुलिस में आई हूँ। जी। लेकिन जब आपको देखती थी ना मर्दानी में, तो बहुत अच्छा लगता था कि शायद मैं भी ऐसी होंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका रोल। थैंक यू। मैम जब वो रोल करती है ना, तो मतलब ऐसा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन मैम जैसा रोल नहीं देखा है किसी का। सीरियसली पहला पार्ट भी देखा है मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड। और मतलब रोंगटे आ जाते हैं आंख पे ऐसे देख के। थैंक यू माँ, थैंक यू। जब आप घर से निकलते हो वो बैलेंस मैं समझना चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी घर पे हैं और इस तरह के कॉल्स के लिए आपको दौड़ना भी पड़ता है, वो बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? और आई एम श्योर रानी भी ये जानना चाहेंगी। मैं कहूँगी कि पुलिस यूनिफॉर्म ये एक सुपर पावर है। मेरा पहले से पैशन था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मैं कहना चाहूँगी कि ये टाइम बाउंड ड्यूटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड ड्यूटी है। एब्सोल्युटली। तो जब हम ड्यूटी पे जाते हैं तो 100% डेडिकेटेड रहते हैं फॉर वर्क, और जब घर पे रहते हैं तो फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फैमिली की बात करेंगे तो मेरे हस्बैंड है, सीनियर मैनेजर है फार्मास्यूटिकल में, वो मेरे अब्सेंस में मेरे 10 साल के बेटे का ख्याल करते हैं। क्वार्टर्स में रहते हैं तो नेबर्स भी है, हमारे मेड्स का भी बहुत अच्छा रोल है हमारी फैमिली को संभालने में। और मैं कहूँगी कि ड्यूटी और फैमिली ये दोनों मेरे ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, और दोनों मैं सिंसियरिटी के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो निभाती हूँ। सुपर्ब एंड दैट्स द और यही मैं मर्दानी में भी दिखाना चाहती हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबको मैं समझाऊँ कि जो पुलिस अफ़सर होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। वो महिला पुलिस भी उतना ही काम करते हैं जितना कि मेल पुलिस। और कभी भी ये हमें महिला पुलिस नहीं लिखना चाहिए, हमें सिर्फ़ पुलिस अफ़सर लिखना पुलिस चाहिए। अफसर लिखना चाहिए। और वही हमें वो जो लेबल्स हम करते हैं ना, फीमेल फ़िल्म नहीं, फ़िल्म या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, अफ़सर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, कोई मेल फीमेल नहीं होता। इधर हम हमारी ड्यूटी भी करते हैं। निभाते हैं। और हमारी मैडम अभी 37 साल उनको हो गए एज ए पुलिस ऑफिसर में।
तो वो आज भी घर पे जाके 3 लोगों का खाना बनाती है, सुबह आते देखो, वक़्त भी खाना बना के ही आती ये है। देखो मतलब दीज आर द ये टू स्टोरीज पुलिस मेन पुलिस मर्दानीज ऑफिसर को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई मेल वाह पुलिस ऑफिसर ये करता नहीं होगा। पर हम जो है सभी लेडीज़ ऑफिसर रोटी भी मतलब कड़क बनती है कि वो मूड कि वो ऐसे मतलब मुलायम वो मूड पे है और हमारे कि वो मुलायम मुलायम बनती है मूड पे है ना कि कभी कड़क और कभी हमारी बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स ऐसी है मतलब कि और कहीं वो मिर्ची भी ज्यादा जाती है नहीं जेंट्स पुलिस को पब्लिक इतना डरता नहीं है या गुंडे इतने डरते नहीं जितने हमारे लेडी पुलिस ऑफिसर को डरते हैं। यस, तो वो बहुत मतलब हमको प्राउड लगता है कि यार जब हम जाते हैं और कोई मेल पुलिस ऑफिसर अगर किसी को बोलता है हट जा तो वो हटता नहीं, और मैं जब बोलती हूँ हट ए हट जय मर्दानी वो बहुत हमारा जय मर्दानी स्क्वाड क्या बात है सच में मजा आ गया वो है मैं मेरा एक डायलॉग बोलूं। बोलो ना हाँ। आग पानी और वानी से कभी खेलने का नहीं, आग जला देती है, पानी डुबा देता है और वानी सर्वनाश कर देती है। मेरा नाम है अंजलि वानी। सुपर्ब सुपर्ब तो आप अपने बच्चे को क्या ऐसी शिक्षा देंगे या देते हैं जो यू नो आई थिंक बच्चों को कभी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो हम जैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम जो चीज़ें हमारे जीवन में करेंगे, हमारे बच्चे वो देख के उसी से मतलब प्रेरित होते हैं। अगर हम अपने बच्चे को बोलेंगे आप राइट जाओ, वो लेफ्ट जाएंगे, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। जो हमें उनको सिखाना है, वो हमें करके दिखाना है, तब वो इंस्पायर होके वो वैसा करते हैं। बिल्कुल हम इस आज का जो वक्त है एक डिस्ट्रेस का वक्त चल रहा है जहाँ पे क्राइम कैसे आती है पता नहीं चलता, दबे पाँव आती है पता नहीं चलता। देखिए 2014 में मर्दानी 1 आई थी जो कि निर्भया केस हुआ था हमारे देश में। कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरह का क्राइम होता भी है, क्योंकि आप लोग क्राइम से रोज मतलब जुड़े रहते हैं, लेकिन वो एक पहली बार था जब पूरे देश को पता चला था कि किस मतलब इनह्यूमन वे से एक घटना घटी थी और हम सब में आक्रोश था, हम सब में गुस्सा था और वो पूरे गुस्से का जो हमने एक वो जो रेज था हमारे अंदर, उससे मर्दानी 1 पैदा हुई थी। तो मर्दानी 1 का होना वो निर्भया केस के लिए था, क्योंकि हम एज आर्टिस्ट मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी मेरा गुस्सा और मतलब औरतों को बोलना चाहती थी कि वी नीड टू बी एम्पावर्ड, और वो स्ट्रेंथ और वो होप दिखाना था औरतों को, तो इसलिए मर्दानी 1। लेकिन आप देखेंगे कि मर्दानी 1 और मर्दानी 3 के बीच में 12 साल गुजर गए हैं, बट हम आज भी वही डिस्कशन कर रहे हैं, वही वुमेन सेफ्टी की डिस्कशन कर रहे हैं, वही औरतों पर अन्याय अत्याचार डिस्कस कर रहे हैं, और हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सके उनकी सेफ्टी के लिए। तो हमें और भी ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, उस चीज़ में डिस्कशन करना चाहिए, और इस तरह से लॉ आना चाहिए कि लोग क्राइम करने से पहले अगर सोच भी रहे, वो डर के मतलब घर पे बैठ जाए और वो क्राइम करने से डरे। तो हमारे पास पेट्रोलिंग जीप है, आप हैं जी हम चाहते हैं कि हम एक राउंड पेट्रोलिंग का क्या बात करें और निगुया चला और- चला बेटी का मैसेज है, जरा बेटी को मैसेज खत्म करती हूँ मैं। मर्दानी। अभी मैं एक मर्दानी के साथ बैठी हूँ और अच्छी बात यह है कि उनके साथ शायद वो मेरे साथ मर्दानी 1 में भी थे। हमने जब नेशनल एंथम शूट किया था तो वो मेरे साथ थी, तो इट फील्स गुड दैट वापस हम एक साथ मर्दानी माय लकी चार्म। मी टू हाँ। एक स्टोरी बताना चाहते भी आपकी मर्दानी थी भी जो है जी जो लड़की बेगर्स का जैसा है जी वो बेगर्स का नहीं, मैं जो पोजीशन में थी 2012 से 14 वो निर्भया केस के बाद की बात। जी जी तो एक आरोपी था, उसका एमओ ऐसा था, मोडस ऑपरेंडी ऐसे बोलते कि वो स्कूल की जो बच्चे रहती 7th-8th स्टैंडर्ड की मतलब 13-14 साल की लड़कियां उसको फॉलो करता था, मुझसे बोलता था कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो वहाँ फलाना फलाना बिल्डिंग पे है, मैं तुमको लेके जाता हूँ। वो लड़कियां इनोसेंट उसके साथ जावी 3 या 4 माले की जैसी बिल्डिंग है वो वहाँ पे ऊपर लेके जाता था। देखो फ्लैट सिस्टम में कोई देखता नहीं कौन जा रहा है आ रहा है, फिर ऊपर जाके वो लड़कियों को मॉलेस्ट करता था। ओह नो। तो ऐसे केसेस हो गए लेकिन लोग कंप्लेन करने नहीं आते। अभी 13-14 साल की लड़कियां एडोलसेंट एज में है तो माँ बाप को लगता है कि क्यों हम लोग ये सब करें। तो लास्ट में उसको चांस मिला तो रेप हो गया और वो तभी मिल नहीं रहा था,
खाली, लेकिन सब जगह सीसीटीवी, पूरी मुंबई पुलिस काम पे लग गई थी। प्रायोरिटी पे एक ही केस था कि इसी को पकड़ना है और कुछ नहीं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम में मेरी बेटी भी सेम एज की पायलट स्कूल में जाती थी और वो अकेले जाती थी। मेरे हस्बैंड में हम दोनों पुलिस ऑफिसर, दोनों ड्यूटी पे। तो मैंने उसको घर पे जाके समझाया, बेटा ऐसा कोई तुमको बोलने आए, पूछने आए पापा का एक्सीडेंट या मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी से बात नहीं करना, तुम सीधा जाओ, या यूनिफॉर्म में कोई रोड पे खड़ा होगा तो उससे मेरे से फ़ोन की बात करके देना या पप्पा से बात करके देना। तो बोलते क्यों ऐसा? तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा कोई करता है तो ये नहीं जाना है। मैंने मेरे तसल्ली के लिए उसको बोला। लेकिन मैं जब रोज़ ड्यूटी से घर जाऊँ, घर पे पैर रखूँ, मेरी बेटी पूछती थी, आई तू त्याला पकड़लस? सो मुझे लगा कि मैंने मेरी बेटी को डराया। अभी मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी सेफ है नहीं। देखो पुलिस ऑफिसर हूँ, आप बोल रहे मर्दानी, लेकिन मर्दानी भी तो माँ है, ऑफ कोर्स, फैमिली है उसकी। एब्सोल्युटली। टचवुड वो लड़का पकड़ा गया। हम लोग बहुत कोई बार, पूरी मुंबई पुलिस उसमें काम पे लग गई थी। 13 केसेस ओपन हो गए, 13। जब अरेस्ट हुआ फिर 13 केसेस आ रहे हैं। बट मैं आप- आपको एक बात बोलूँ, ये इतनी अच्छी बात बोली आपने कि जब आप अपनी बेटी से जाके आपने बातचीत किया और उसको अवेयर कराया, ये जो अवेयरनेस है ना, ये जो सतर्क रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। बहुत सारा चेंज अभी आया है 2000 मतलब चेंज ऐसा आया, से- उसके बाद निर्भया जी, स्क्वाड आया। जी, जी, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, जी, बच्चों को बातचीत करते, ये सारी स्टोरियाँ उनको बताते हैं। आप बोल रहे हैं ना, पहले मर्दानी और अभी के 12 साल हो गए। 12 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बताऊँ? अभी ये ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन होना चालू हो गया। लड़कियों को ऑनलाइन लर करके फिर कहीं पे बुला के वो करते हैं। अभी एक नया एक ट्रेंड आया, वो कुछ नहीं करते, ऐसे लड़कियां हायर करते। वो लड़कियां टिंडर विंडर ऐसे सब कोई नेटवर्क के साइट पे किसी को बुलाती है, होटल में जाएंगे, होटल वाला भी शामिल रहेगा वहाँ पे। साइबर क्राइम। हाँ, वहाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कीमती शराब पियेंगे और खाना खाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे, फिर उसके फ़ोटो वोटो निकालेंगे और फिर उसको ब्लैकमेल कर। बच्चे को अवेयर कराने की बात की, रानी मेरे साथ है, मैं जानना चाहूँगी। आदिरा के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, 10 साल की है। जी। आप किस तरह से आदिरा को एक इन्फॉर्मेशन देती हैं बिना डराए, वो उसको पता भी चल जाए और वो डरे ना? आई थिंक जो भी बातें हमें बच्चों को एक मतलब आजकल के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप लॉजिक दे के अगर आप उनको समझाएं तो वो समझ जाते हैं। जैसे अभी ये जो मिसिंग गर्ल्स का ये जो फैला था, तो अधीरा का क्वेश्चन वही था कि मम्मा ये मिसिंग गर्ल्स हमारे स्कूल के बाहर से भी जा सकते हैं? आई सेड हाँ, इसीलिए हमारे स्कूल में, और जैसे अधीरा के स्कूल में एक सिक्योरिटी बैच होता है कि वो बैच अप्रूव्ड होता है हमारे स्कूल से, और हम साइन करते हैं और असाइन करते हैं कि इनके साथ ही बच्चे वापस घर जाएंगे। घर जाए। और सब बच्चों के साथ वैसा ही है, तो कोई दूसरा आदमी आके बच्चों को ले नहीं सकता। इसलिए वो अधीरा को बोलना ज़रूरी था मुझे कि इसीलिए ये स्कूल करता है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आप सोचिए कि जो स्कूल्स में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो वो कैसे, तो वो सब स्कूल्स में वो अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है कि जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं उनको कौन पिकअप करने जाता है, और उनका सबका एक आईडी होना चाहिए ताकि बच्चा किसी के साथ भी चले नहीं जाए, चले ना जाए। और एक अकाउंटेबिलिटी हो कि कौन बच्चा किसके साथ घर जा रहा है। अधीरा बड़ी हुई है जी, रानी कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपने अधीरा को सबसे पहले दिखाई? अब तो वो समझने लगी है कि व्हाट हर मदर इज ऑल अबाउट, किस तरह के। उसको हिचकी बहुत अच्छी लगती है। उसको हिचकी देखना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे से इतनी मतलब जुड़ी हुई है, तो मुझे कभी भी तकलीफ़ में या रोते हुए नहीं देख सकती स्क्रीन पे। तो उसको अच्छा लगता है जब मैं खुश हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, उसको थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ उसको बंटी बबली भी बहुत अच्छी निकली है। तो ऐसी पिक्चरें अच्छी लगती है, बट अभी जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो वैसे वैसे वो और डिस्कवर करेगी उसकी माँ ने क्या 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 काम किया। मुझे याद है आपकी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था, इनफैक्ट पापा ने बताया था कि बंगाली में बोला था कि वो तो आदिरा यदि कांदे तो वो कांदते शुरू कर दें। सो यू यूज्ड टू क्राई व्हेनेवर शी इज लाइक, पता भी नहीं चल रहा है कि बच्चे को क्या हुआ है जी। तो आपने जोड़ने की बात की, वो जितना जुड़ी है ऑब्वियसली आप भी उतना ही। बस हम सब माएँ जुड़ी रहते हैं हमारे बच्चों को, ऐसा लगता है कि कलेजा काट के मतलब बाहर वॉकिंग कर रहे हैं।
और जैसे बोलते कि लड़कियों को पिताजी पसंद आते जी हैं, जी लेकिन वो बचपन में होता है। हाँ, एज में आने का एज के लड़कियां बाद माँ माँ की फ्रेंड हो जाती है जी और उसको समझ में आता है क्या है माँ, क्या हो मतलब औरत क्या होती है, करेक्ट तो वो समझ में आता है, फिर उनका कम्युनिकेशन बढ़ता Does she है। keep a tap on you कि कोথায়, where are you, या when are you coming back? हाँ हाँ एब्सोल्युटली। बट अभी वो समझने लगे, उसके पापा भी उसको समझाते हैं कि मम्मा काम पे गई है या मम्मा काम कर रही है, मम्मा आज लेट आएगी, या मम्मा कल बहुत लेट आई है तो मम्मा को सोने दो। तो ऐसे ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती रहती है पापा और बेटी के बेटी बीच के बीच। कि आप ऐसी अभिनेत्री हैं रानी जिसकी जो फिल्में हैं ना उसका वो रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जेनजी हो, आपने सुना है ये टर्म्स अभी, जेनजी, Yeah, जेन अल्फा, course, of course. हमारे जो अब बच्चे मेरे बेटी मुझे सिखाती रहती है, क्या बोलती है? बताती है मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, मतलब जो अभी जेनजी यूज़ करते हैं या अल्फ़ा यूज़ करते हैं, तो मुझे वो वर्ड्स बताती है, फिर मुझे बताती है कि वो वर्ड्स प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं। Your cinema, your films are like cutting through the generations. How do you feel that? Wonderful. Thank you for saying that. I think I feel really happy that every generation of people watch my films and they appreciate my work. That gives me a lot of energy and infused enthusiasm to go ahead and do more work like this. क्योंकि जब ग्लोबली हमारी फिल्में देखते हैं लोग, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन वुमेन का एक जो पर्सनालिटी है, वो उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में औरतें ऐसी होती है। बिल्कुल। ये बहुत मतलब बिल्कुल। ज़रूरी है। तो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हो या फिर लव स्टोरीज, मतलब कौन भूल सकता है टीना को, उसके प्यार को, उसकी आंखों को। आप साथी देखा, अंजलि ने बोला लेकिन साथी हमें ज्यादा खूबसूरत है। साथिया इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट। ये जो जनरेशंस है ना, ये देख रही हैं आपकी फिल्में, सो मतलब रेलेवेंस जो है ना वो है, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो कहानियाँ हैं, आई थिंक जो मुझे इंस्पायर करती है कहानियाँ, या जिनकी कहानियाँ इंस्पायर करती है, आई थिंक दोज आर ऑल्सो क्वाइट एजुकेशनल, विच रेजेस अवेयरनेस। जैसे अभी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नोवे, तो हिंदुस्तान में तभी एक जो नॉलेज नहीं है ना कि बाहर गांव में किस तरह से लोग जीते हैं, एक्चुअली उनके क्या राइट्स होती है, नहीं होती है। और जब हम हिंदुस्तान में होते हैं, हम फर्स्ट सिटीजन्स होते हैं, तो हम हमारा रहना, खाना पीना हम अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने बच्चों को अपने तरीके से मतलब बड़े करते हैं। अभी वही चीज़ जो डायनामिक है, वो एक बाहर गांव देश में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो थर्ड सिटीजन्स है या फोर्थ सिटीजन्स है, और उनको उनके लॉ और उनके कल्चर के हिसाब से भी मतलब चलना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है और चैलेंज होता है। तो हमेशा हमें लगता है ना कि हमारे जो कजिन्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनका ज़िंदगी शायद बेहतर है। मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान में हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत बेहतर है, बेहतर है। क्योंकि हम राज करते हैं हमारे खुद के कंट्री में। यस हमें अच्छा लगता है, हमें फ्रीडम रहता है, हम जिस तरह से जिए। और वो जो कहानी थी, वो मुझे भी एक ऐसे मोड़ पे मेरे साथ वो हुआ था, वो मतलब वो जो फिल्म मेरे पास आई थी, जब मैंने मेरा दूसरा बच्चा खो दिया था, तो एक सेंस ऑफ लॉस था मेरा बहुत। और वो कहानी सुन के मैं इतना जुड़ गई, और मैंने बोला कि ये कहानी मुझे बतानी है, हिंदुस्तान को ये कहानी बतानी है, और उनको बताना है कि ये जो ऑब्सेशन रहता है ना कि हम बाहर गाँव जाएंगे, फॉरेन हम वहाँ पे सेटल करेंगे, ये एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई बहुत हटके है, बहुत चैलेंजेस होते हैं उनकी फैमिलीज़ को। अपने बच्चों के बिना एक माँ का क्या हाल होता है, और अगर आपका बच्चा आपसे लेके कोई चले जाए आपकी आंखों के सामने, तो उस माँ पे क्या मतलब गुजरती है, वो बच्चों पे क्या गुजरती है। तो वो एक बहुत एक वो कहानी थी। रानी, 30 साल को सम अप करना तो बहुत ही मुश्किल है, वो मैं कल सुनूंगी करण और आपके कॉन्वर्सेशन में। लेकिन अगर मैं इतनी फिल्में हैं कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल है ना, कौन सा बच्चा प्यारा है, बट कुछ तो एक फिल्म होगा, कोई एक तो फिल्म होगा जो आपके आप मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी लाइक थ्रू आउट, एंड इट विल बी। I think Mardani has become one of those films because it has, made such a difference in, I would say, the police force itself, that so many girls have enrolled themselves into becoming यस police officers because Seeing they're the movie. inspired by seeing the movie. और अंदर से जब अच्छा लगे ना, दिल को जो अच्छा लगे वो करना जी, चाहिए। जी। वक्त लगता है रानी को पर्दे पे देख पाना, बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जब आती हैं तो फिर धमाका कर। अगर मैंने अभी शाहरुख की बात की, आप सलमान से बात कीजिए या आमिर से बात कीजिए, दे लव हर।
आमिर के पिक्चर, आमिर से मिलने शायद आप अपने स्कूल से गई थी ना, आप फैन थी ना जी आमिर नहीं, खान? मैं शूटिंग पे, अच्छा, जब वो शूटिंग कर रहे थे तब आमिर मैं गई थी उनका ऑटोग्राफ लेने, जबकि वो फिल्मालिया में शूटिंग कर रहे थे। आप तब के से स्टूडियो जानती हूँ में। मैं। जी, जी, जी। और सलमान के लिए क्या कहेंगी? सलमान तो मतलब क्या बोलूँ, ही इज़ गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। एकदम मतलब जैसे बहुत ये लोग ये जो जिनका नाम लिया, इनके साथ मैंने अपने करियर का शुरुआत किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे काम भी सिखाया। मेरे अच्छे को-स्टार्स रहे। उनको देख के मुझे एक शिक्षा मिली बहुत अर्ली और ऑन लाइफ में, कि सुपरस्टार होना ये नहीं कि आप एक फ़िल्म करो और सुपरस्टार बन जाओ, बट वो स्टार का जो एक तमगा है वो मेंटेन करके रखना। फ़िल्म के बाद फ़िल्म मेहनत करके और अच्छी काम और अच्छा काम करना, ये सब मैंने उनसे ही सीखा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कि हर एक शॉट के पीछे ऐसे लग जाना कि एज़ इफ दिस इज़ द लास्ट शॉट दैट यू आर डूइंग। सो दैट मेहनत, वो सब मैंने सीखा उनसे। आपके दोस्तों की बात की, सलमान, शाहरुख, आमिर तीनों 60 साल के हो गए हैं इस साल। वो तो आपकी बात हुई तीनों से? 60 ईयर जब पूरे हुए इस साल। आई वाज़ विद शाहरुख एट हिज़ बर्थडे। या सो शाहरुख बस शाहरुख के अभी साथ हम काम लगे करते पड़े हुए हैं, कब देखेंगे? हम सब लगे पड़े हैं। कब देखेंगे? हमको आप सब दोनों को साथ में देखने के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है वैसे बस तो। अभी आपने यूनिवर्स में दे दिया, वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट करते हैं। इनफैक्ट एक फैन ने उस दिन क्या लिखा था, मैंने पढ़ा कि जिस तरह सिंघम में अजय देवगन को देखते हैं, उस तरह मर्दानी में रानी मुखर्जी को देखते हैं। हाउ अबाउट क्रॉसिंग पाथ? लाइक मर्दानी और सिंघम कब अगर साथ आ जाए तो क्या हो? तो लोगों बहुत के अच्छा होगा। हाँ, अच्छा, लोग अच्छे हैं, ऐसे उनको विश करना चाहिए कभी-कभी। क्या विशेस कम ट्रू। क्या पता क्या हो जाए। अगर आपको दोबारा जीने का मौका मिले तो आप करेंगे आपकी फिल्मों? कुछ होता है। नहीं, वही बोले, लेट्स हाँ, हियर चलो फ्रॉम ठीक है। रानी। नहीं, जो उन्होंने कहा एकदम, मेरे लिए मेरे दर्शक सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ हो रहा है, 2 नंबर साथ ही है। क्या बात है, क्या बात है। बात है। सुपर। कुछ होता है 2 तो वैसे भी बन रही है, हाँ, तो क्योंकि वो कुछ एम्बुलेंस कॉलेज लेवल की थी। हाँ, एम्बुलेंस को जाने दो। जाने दो बाबा। आज मुझे मिली हैं तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। सो रानी मुखर्जी का फिटनेस रेजिम क्या है, मैं जानना चाहूँगी? बस मैं योगा करती हूँ हर दिन, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरी दिन की शुरुआत योगा से हो, और सूर्य नमस्कार। ये 2 चीज़ें, मैं कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया में कोई भी किसी भी कोने में हूँ, जैसे सूर्य देवता आते हैं, बस मेरा व्यायाम शुरू हो जाता है। बंगाली है तो ज़रूरी है। खाने-पीने का आप कितना आप रेस्ट्रिक्ट कर परहेज़ पाती हैं थोड़ा खुद तो से? रखना ही पड़ता है। जी। जैसे-जैसे हम मतलब बड़े होते हैं, हमारी उम्र होती है, हम वैसा खाना नहीं खा सकते जैसे हम शायद 20 साल पहले खाते थे, या 10 साल पहले भी खाते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि एक बैलेंस रखें, सब कुछ खाएँ लेकिन लिमिट में, खाएँ। और एन्जॉय करें लाइफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज दुनिया में यही है कि हम खुश रहें और हम ग्रेटफुल रहें कि हमें जो ज़िंदगी मिली है, ऊपर वाले ने जो दी है ज़िंदगी, वो उसका हम और शुक्रिया अदा करें, ग्रेटफुल रहें। अराउंड दैट। रानी मुखर्जी आदिरा के लिए क्या बनाती है? मैं बहुत कुछ बनाती हूँ अदीरा के लिए, क्योंकि हमेशा एक माँ के हाथ का खाना, बच्चों को खाना एक अलग ही किस्म का एक रहता है। जैसे मैं भी अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ पायस या माचर झोल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस दिन मैं ओवर ईट भी करती हूँ, और अदीरा के लिए मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ, तो एंजॉय करती है। आदित्य को कौन सा खाना अच्छा लगता है, बंगाली? उसको हर किस्म का खाना अच्छा लगता है। वो हर किस्म का खाना एंजॉय करती है, क्योंकि उसके पिताजी भी खाने के बहुत शौकीन हैं, तो बेटी और बाप-बेटी दोनों। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं खाना। क्या बात है! चलो उसी के साथ मैं और अपने हमारा ये बेटी के समाप्त पास होता चली है। जाऊँ। हाँ। मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊँ। हाँ, बिल्कुल आप अपनी बेटी के पास जाइए। और इतना सुंदर जो कॉन्वर्सेशन हमारा है, आई थिंक हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे आपको इस तरह से बात करते हुए, सुनते हुए। ऑफ कोर्स थैंक 30 यू। तारीख को तो हम सब मर्दानी देखेंगे। यस, जोइता। थैंक यू।